क्या ईश्वर निराकार है तो मूर्ति पूजा होनी उचित है? देखो, यहाँ समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ईश्वर निराकार है तो मूर्ति पूजा होनी उचित है? ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस धरती लोक के मनुष्य अलग अलग रूपों की हमेशा से पूजा करते हैं, उसमें बिलीव रखते हैं, उनका विश्वास होता है। कोई निराकारी को मानता है, कोई आकारी को मानता है, कोई साकारी को मानता है। तो भक्ति मार्ग जो है वो हमेशा साकार की पूजा की बात बताई गई है। तो इसीलिए उनके मूल स्वरूप को जानना, इसीलिए तो कहा ना कि ब्रह्म को जानना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन ब्रह्म को तर्क से जाना जा सकता है। तो ये ज्ञान मार्ग की बात हो गई। तो मूर्ति पूजा कोई बुरी बात नहीं है। ये शुरुआत है इस अध्यात्म के मार्ग में बढ़ने के लिए, एक शुरुआत है। क्योंकि हम मनुष्य को इस धरती लोक पे एक आदत सी पड़ गई है कि उनको एक ऐसा फिगर चाहिए जिसकी वो ध्यान कर सके, जिसके ऊपर फोकस लगा सके। उस परम सत्य को जुड़ने के लिए उसको कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है। क्योंकि जब इस संसार में ज्ञान खत्म हो जाता है, तब उनके पास कोई चारा ही नहीं बचता। इसीलिए जो है मूर्ति पूजा का कंसेप्ट लाया गया। उस मूर्ति को, मतलब उस साक्षात उस रूप को याद करने के लिए एक सहारा दिया गया। मान लीजिए आप आज से 500 साल पहले किसी के फोटो नहीं बनते थे, और आज के समय में हर व्यक्ति का एक अपना फोटो है, पासपोर्ट साइज, मतलब हर व्यक्ति का फोटो है। तो आपके दादा परदादा को तो आपने कभी देखा ही नहीं होगा। अगर उनका फोटो होता तो उनको याद करने में कितना आसानी होती है ना। ऐसे ही उन मूर्ति का मतलब यह है कि हम उनके उस रूप को याद कर रहे हैं जो वो थे। क्योंकि मूर्ति उसी की बनती है कि जो अस्तित्व जिनका था, है ना। जहाँ पे परमात्मा पे अस्तित्व ही मानने के लिए मुश्किल पड़ गया हो, जहाँ पे परमात्मा के अस्तित्व को ही लोग नकार रहे हो, तो उन्हीं अस्तित्व को याद करने के लिए एक रूप की आवश्यकता रहती है। और इसीलिए ये भक्ति मार्ग ये उस समय के लिए जरूरी था, क्योंकि उस वक्त जब ज्ञान मार्ग धरती पे नहीं आया था। आप देखिए कि शंकराचार्य जब धरती पे आए, शायद 1200 साल पहले, तो उससे पहले जो है उस कलयुग की शुरुआत में, मतलब कृष्ण के जाने के बाद और शंकराचार्य के आने से पहले के जो समय था, उस समय पे देखिए ज्ञान देने वाला बहुत कम लोग धरती पे थे। तो उस वक्त ये भक्ति मार्ग के सहारे ही ये समय निकला। और अगर ये भक्ति मार्ग भी नहीं होगा तो ये जो सामान्य मनुष्य है, जो ज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते, जो अपने आप के बारे में नहीं जानते, जो वेदों के बारे में नहीं जानते, उनको सहारा कैसे मिलेगा। तो कई बार तो मुझे ये लगता था, पहले मैं ये सोचता था कि ये मंदिर इतने सारे बना बना के क्यों रख दिए, कुछ समझ नहीं आती बात। लेकिन जब जैसे जैसे रियलाइजेशन बढ़ता गया, देखो इसको पॉजिटिव भी देख सकते हैं, नेगेटिव भी देख सकते हैं, अपने अपने तरीका है। परंतु मैं ये इसको एक सपोर्टिव फॉर्म में देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मंदिर ही एक सहारा रहा है मनुष्य के आध्यात्म में रहने के लिए। वहाँ पे वो जाने के बाद वो शांति महसूस करता है, उसको एक इंस्पिरेशन मिलता है, इसको एक अच्छे कर्म करने का एक इंस्पिरेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। उस मूर्ति को देखने के बाद उसको पता चलता है कि शायद हम भी ऐसे ही थे, हम भी उन्हीं के रूप थे, हम भी वैसे बन सकते हैं। तो एक मनुष्य के लिए एक मौका उसको मिलता है। वो एक अपने आप के अंदर एक संभावना देखता है कि यस, मैं इनकी तरह बन सकता हूँ, या मैं उन समान बन सकता हूँ, या उनकी शक्तियाँ मुझे मिल सकती है। तो ये मैं इसको पॉजिटिव तौर पे इसलिए दे रहा हूँ कि इसके माध्यम से आज का मनुष्य क्योंकि इस वक्त जो धरती लोक पे जो वायुमंडल बन चुका है, तो ये भक्ति मार्ग में एक सपोर्ट मिला है मंदिरों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से। तो एक सपोर्ट मिला है। जब तक ये ज्ञान दुनिया तक नहीं पहुंचता है, दुनिया के लोगों को कोई तो सपोर्ट जरूर चाहिए। और इसीलिए ये भक्ति मार्ग का ये मार्ग फिर भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जब तक भक्ति ही शुरू नहीं होगी जो मनुष्य की, जिन्होंने भक्ति ही नहीं की है, तो वो ज्ञान कहाँ तक उनको मिलेगा। तो इसलिए भक्ति मार्ग के लिए ये बहुत आवश्यकता है। और मूर्ति पूजा कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उसी से उसको प्रेरणा मिलती है, उसी से उसको शक्ति मिलती है, उसके समान बनने की, उसको याद करने का एक सपोर्ट मिलता है।
तो वैसे तो कहते हैं ना कि भगवान तो कण कण में है, हर जगह है, लेकिन फिर भी है ना, जैसे किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, मैंने सुना था कि भाई भगवान हर जगह है तो भाई मंदिर में मूर्ति रखने की क्या ज़रूरत है। तो कहने का मतलब उसका इसका जवाब में ये बताया गया कि हवा तो हर जगह है, लेकिन घर में पंखा लगाने की क्या ज़रूरत है ना। तो वो वही वाली बात है कि एक एनर्जी का एक सेंटर है, एक अच्छे संकल्प करने की एक जगह है, एक पॉजिटिव थॉट करने का एक सहारा है, सपोर्ट है, एक ऐसा केंद्र है जहाँ पे जाके सबको परम शांति मिल सकती है। तो ईश्वर निराकार भी है, आकारी भी है, साकारी भी है। देखो हमारे ज्ञान मार्ग के अंदर, हमारे बेहद के ज्ञान के अंदर तो संकल्प ही सबसे बड़ी बात है, संकल्प ही सबसे बड़ी शक्ति बताई गई है। जिस मूर्ति को हम देखते हैं उसी मूर्ति का हम अव्यक्त स्वरूप को हम देखते हैं। वो व्यक्त है, मतलब पांच तत्व का है, हम उसके अव्यक्त स्वरूप को देख रहे हैं। हम उनसे परम प्रकाश, परम लाइट ले रहे हैं, पर हम बेहद के परम धाम से ले रहे हैं, वो हद की दुनिया के वायुमंडल से ले रहे हैं। फर्क इतना ही है ना। तो वो व्यक्त फॉर्म है, वो अव्यक्त फॉर्म है, वो परम लाइट परम प्रकाश का है, ये पांच तत्व का है। लेकिन मेन चीज है ये संकल्प। हमारे जो संकल्प है वो इस धरती लोग, हमारे संकल्प मतलब परमात्मा के उस हर रूप तक पहुंचते हैं, चाहे वो निराकार में हो, आकार में हो या साकार में हो। हमारे संकल्प हर जगह पहुंच सकते हैं, हर जगह ट्रैवल कर सकते हैं। चाहे हम मूर्ति के सामने जाएं या ना जाएं, हम घर बैठ के भी ये संकल्प कर सकते हैं, हम उसको याद कर सकते हैं, उनसे परम लाइट परम प्रकाश ले सकते हैं अपने विचार और अपने शुद्ध संकल्पों के माध्यम से, अपने मन से उनसे जुड़ के। तो इसीलिए मूर्ति पूजा उनके लिए उचित है जिन्होंने आध्यात्म की शुरुआत भी नहीं की, ठीक है जी। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे तो मूर्ति पूजा से आगे उनका भाव बदलता जाएगा, वो ज्ञान मार्ग में आएंगे, और ज्ञान मार्ग के अंदर वो सीधे पर ब्रह्म परमात्मा जो उनके ओरिजिनल रूप है उनसे जुड़ेंगे। तो इसीलिए निराकारी, आकारी और साकारी तीनों रूप की हमेशा से पूजा होती रही है, चाहे वो शिवलिंग बना के हो रही हो, चाहे वो देवी के साकार रूप बना के, मनुष्य रूप बना के, देवताई रूप बना के, आप जितने भी विष्णु के कितने रूप हैं, है ना, कृष्ण के देखो, राम के देखो, उन सब का रूप बना के ही उनकी पूजा या उनके समान उनके गुण लेने का एक प्रयास किया गया है। तो जब तक हम ज्ञान मार्ग में नहीं आते, ज्ञान मार्ग पे विश्वास नहीं आता, आत्मा के ऊपर विश्वास हमारा केंद्रित नहीं होता कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा के रचयिता परमात्मा भी हैं, तब तक आप भक्ति मार्ग में बने रहिए। मैं कहता हूँ भक्ति मार्ग मत छोड़िए जब तक आपको ज्ञान मार्ग में विश्वास ना आए, तब तक, है ना। क्योंकि ज्ञान भक्ति का ही फल ज्ञान मिलने वाला है, तो भक्ति मार्ग भी इम्पोर्टेंट है। उन्हीं के कारण जो है आज के मनुष्य फिर भी आध्यात्म में जुड़े रहें और धीरे धीरे वो स्पिरिचुअल होते रहें, उनका मन बुद्धि संस्कार बदलता रहा।